नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। बिहार का चुनाव हो चुका है। तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, तरह तरह से लोग विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन जो विश्लेषण तकनीकी रूप से पूरा होता है, जो टेक्निक के रूप से सच सिद्ध होता है, सही सिद्ध होता है, वही विश्लेषण होता है। मैंने एक एक कर उन सभी सीटों का जायजा लिया। मैंने एक एक कर आरजेडी की हार और जीत के आंकड़े देखे। मैंने एआईएमआईएम के हार और जीत के आंकड़े देखे। मैंने कांग्रेस के हार और जीत के आंकड़े देखे। 3 सीटें 500 से कम वोटों से जीती, 1000 से कम वोटों से आरजेडी जीती। 2 सीटें कांग्रेस 1000 से कम वोटों से जीती, जब एआईएमआईएम 5 की पांचों सीटें 10-15 हजार वोटों से ऊपर से जीती। विचार आया, क्या तेजस्वी को, ओवैसी को कट्टरपंथी कहना इतना महंगा पड़ा? ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहना इतना महंगा पड़ेगा? ओवैसी के आमंत्रण को स्वीकार करना इतना महंगा पड़ेगा? असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं इंडिया में शामिल होना चाहता हूं, मुझे 5 सीटें दे दी जाएं। इसको लेकर उनके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कई बार कहा कि मैं कौरवों से 5 गांव मांगता हूं, और इसी प्रचार को उन्होंने प्रमुखता से मंच से कहा। और इसका नतीजा मिला कि जहां वो लड़े वहां उन्होंने इंडिया गठबंधन के विकेट उखाड़ दिए, तंबू उखाड़ दिए, घर जाओ। सब सवाल कर रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है, क्या ओवैसी का इंसल्ट करना, उनको चरमपंथी कहना, उनको कट्टरपंथी कहना, मुसलमानों ने अपनी इज्जत आबरू से जोड़ लिया? क्योंकि जब जब मुसलमानों पर संकट आता है, जब जब मुसलमानों पर परेशानी आती है, तो सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा होता है जिसका नाम है असुद्दीन ओवैसी। वो संसद से लेकर सड़कों तक चीख चीख कर उस व्यक्ति की आवाज उठाता है। वो एक ही नाम होता है जिसका नाम है असुद्दीन ओवैसी, जो संसद में आज भी प्रधानमंत्री के सामने, गृह मंत्री के सामने नरेंद्र मोदी कहता है, सीधी खुलकर आंखों में आंख डालकर मुसलमानों के हक की बात करता है। उसकी बात स्वीकार की जाए अथवा न की जाए, यह कौन सा न्याय था? तेलंगाना में उसका समर्थन लिया जाता है कांग्रेस के द्वारा, तो बिहार में उसे शामिल नहीं किया जाता है। एक एक मुसलमान इस बात से नाराज था। ओवैसी ने मुस्लिम के एक बड़े वर्ग पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास किया, बुरी बात नहीं है। हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के अपने अपने नेता हैं। अगर ये ओवैसी कर रहे हैं तो कोई बुरा नहीं कर रहे, इस पर किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। मुसलमानों का झुकाव ओवैसी की तरफ हो रहा है, इसमें भी कतई बुरा नहीं मानना चाहिए। ओवैसी ने बिहार में उम्मीदवार उतार दिए, 5 सीट खुद जीत गए और 40-50 सीटों का नुकसान कर दिया। ऐसे में वो नेता जो उत्तर प्रदेश से गए, जिन्होंने ओवैसी का विरोध किया, मुस्लिम धर्म के एक थे, उन्होंने भी उन मुसलमानों में और एग्रेसिवनेस बढ़ाई और नाराजगी बढ़ाई। जिनमें अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के सांसद गाजीपुर के अफजाल अंसारी ने कहा कि जितनी उनकी पार्टी में विधायक हैं, उतने मेरे परिवार में विधायक हैं। यह बात देश के प्रत्येक मुसलमान को नागवार गुजरी, जो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके प्रति सहानुभूति थी, लिप गई। एक एक आपका बयान आपके इज्जत आबरू पर कब हमला कर जाए आपको पता नहीं लगता है। उसको समाज कैसे देखता है, समाज उसका कैसे अर्थ निकालता है, आप समझ नहीं पाते। एक और नेता थे, कांग्रेस में राज्यसभा पा गए, इमरान प्रतापगढ़ी। उन्होंने बड़ा विरोध किया और वो जहां जहां गए वहां कांग्रेस की मिट्टी पलीत हो गई, एक वोट नहीं मिला। मुस्लिम समुदाय ने उन्हें नकार दिया, उन्हें नज्मों तक सीमित कर दिया, उन्हें उनकी शायरी तक सीमित कर दिया। लोग उनकी शायरी सुनने आए थे, उन्हें सुनने नहीं आए थे। ऐसे ही एक और नेता इकरा हसन, जहां जहां गई
वहां वहां आरजेडी हारी। एक एक नेता का आप विश्लेषण देखिए, एक एक नेता का आप विरोध देखिए। मुस्लिम चेहरे जरूर है, संसद में हैं, आवाज उठाते हैं, युवा हैं, लेकिन क्या इनका कद ओवैसी के बराबर है? बार बार ओवैसी को बी टीम कह के संबोधित करना, पूरा मुस्लिम धर्म, अपने पूरा मुस्लिम समुदाय, धर्म नहीं क्षमा चाहेंगे, मुस्लिम समुदाय से अपने अपमान से जोड़कर देख गया, और बिहार में इसके नतीजे देखने को मिले। 5 सीट वो जीते हैं, 1 सीट 350 मतों से हारे हैं, 6 सीट वो जीत जाते, 6 सीट कांग्रेस जीती है, राष्ट्रीय पार्टी है, कई राज्यों में सरकार है, और एक टाइम तो ये लगा कि कांग्रेस 1 सीट जीतेगी और एआईएमआईएम 6 सीटें जीतेगी। बिहार की एक और बड़ी पार्टी थी सीपीआई माले, अपना संगठन, वो बहुत कम मार्जिन से कई सीटें हार गए, कोई 70 वोट से हार गए, 1 सीट वो लगभग 1000-2000 से तो 2-3 सीटें अपनी लूज कर गई। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, मुसलमान के 20% वोट पर कितनी पार्टियों का हक है, लेकिन अगर मुसलमान पिटेगा तो फिर कहां जाती हैं ये पार्टियां? एक एक्स पर पोस्ट में मुसलमान लिखने से बचती हैं पार्टियां, उस मुसलमान का 100% वोट चाहती हैं पार्टियां, कैसे मिलेगा? अभी किसी मुसलमान के साथ लिंचिंग हो जाए, उसके बारे में कोई लिखेगा नहीं, उसके बारे में कोई शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, उसका नाम नहीं लिखेगा, ओवैसी सीना चौड़ा करके खड़े होके चीख चीख के कहेंगे वोट किसे दे? वो बी टीम का आप कब तक राग अलापते रहोगे? आप हार जाओ और आपसे कोई नहीं कह सकता आप बी टीम हो, आपने समझौता कर लिया। कई लोगों का मानना है कि तेजस्वी यादव ने समझौता कर लिया। एक उनके खिलाफ एक केस खुला था जिसकी सुनवाई थी 10 नवंबर को, वो सुनवाई कैसे चली? क्या कहोगे? किससे जवाब लोगे? किससे जवाब पूछोगे? ये लोगों के सवाल हैं, सवालों का जवाब कब तक खोजोगे? कौन देगा सवालों का जवाब? ई टीम, बी टीम, सी टीम कह के कब तक अपनों को कमजोर करोगे? अरे कोई व्यक्ति आपके साथ आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये 10 सीटों का नुकसान करेगा और 30 सीटें हमें जितवाएगा, आज आप 100 से आसपास फिर भी होते। 35 हैं, 5 उसकी जोड़ो 40 हो गए, और अगर 20 सीटें 30 सीटें और बढ़ती तो कहां होते? और हो सकता है बदली हुई भूमिका में कुछ अलग होता, हो सकता है जहां एआईएमआईएम का उम्मीदवार ना हो और वहां गुस्सा में मुस्लिम महिलाओं ने वोट जदयू को किया हो, गुस्से में मुस्लिम महिलाओं ने वोट बीजेपी को किया हो, उनके खाते में भी तो 10,000 गए थे। ये कई सवाल आपके समाज सामने हैं, कौन देगा इनका जवाब? क्या हार पर ईमानदारी से समीक्षा होगी? राहुल गांधी ने एक बड़ा सा ट्वीट लिख दिया, हार की समीक्षा करेंगे, और समीक्षा करने की जिम्मेदारी किसे दी? जिन्हें कोई चुनाव लड़ा दो हर चुनाव हार जाते हैं, उन्हें। अजय माकन साहब को समीक्षा करेंगे। राजस्थान में गए, समीक्षा ही नहीं कर पाए, उनके कहने से मुख्यमंत्री नहीं आए, वो थे खड़गे जी थे, अब बिहार की समीक्षा करने जाएंगे। अल्लाह बरू के साथ क्या हुआ? भारत विविधता का देश है, ओवैसी ने भाषा समझी है, ओवैसी ने उन लोगों को कंट्रोल करने का प्रयास किया है, ओवैसी ने उनकी आवाज उठाने का काम किया है, लोग उन पर भरोसा करते हैं, मुस्लिम समुदाय उन्हें नेता मानने को तैयार है, बशर्ते वो इसी तरीके से अपनी फील्डिंग जमाते रहे, बशर्ते वो इसी तरीके से चुनाव की भूमिका में आते रहे। ओवैसी अभी तो उत्तर प्रदेश में ये हलचल पैदा किए जा रहे हैं, बिहार में 5 सीटें जीतना, उत्तर प्रदेश के सभी मुस्लिम बाहुल सीटों पर ओवैसी की निगाह है, 50 सीटें होंगी, 60 सीटें होंगी, 70 पे भी उम्मीदवार उतार दे कोई बड़ी बात नहीं होगी, और 70 सीटों पर अगर ओवैसी ने उम्मीदवार उतार दिए तो सारा समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। फिर कहना कि बी टीम थी, बीजेपी से मिलकर चुनाव लड़ लिया, बीजेपी से हार कर चुनाव लड़ लिया, तेलंगाना में जब समर्थन दिया तो क्यों नहीं कहा? कैसे बी टीम ने समर्थन दे दिया? कई सवाल हैं जिन्हें आज भी नहीं खोजा जा रहा है। आप इधर कहते हो अखिलेश यादव के साथ यादव रहेगा, तेजस्वी यादव के साथ यादव रहेगा, केशव प्रसाद मौर्य के साथ मौर्य वोट रहेगा,
स्वतंत्र देव जी के साथ कुर्मी वोट रहेगा, नीतीश के साथ कुर्मी वोट रहेगा, तो फिर ओवैसी के साथ मुसलमान चला जाता है तो पेट में दर्द क्यों होता है? क्या मुसलमान ने आपको सत्ता में बिठाने का ठेका ले रखा है? क्या मुसलमान ने भाजपा हराने का टेंडर भर रखा है? ये सवाल कब उठेंगे? कब उठेगा इन पर प्रश्न? कौन करेगा सवाल इस पर? और क्यों नहीं हो इस पर सवाल? आप ये कहकर कि बीजेपी की बी टीम बनकर, सी टीम बनकर बसपा पर आप सवाल उठाते हो। धीरे धीरे बसपा का वोट बैंक कमजोर होता चला गया। क्या इन सब पर बातचीत करोगे? कब करोगे? नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा, कोई जवाब नहीं मिलेगा, कोई प्रश्न नहीं होगा, ऐसे ही हारते रहिए। एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज कराने की योजना बनाते रहिए और ये ऐसे ही हार को प्रस्तावित करते रहिए। कभी जीत नहीं मिलने वाली। जीत के लिए समीकरण बनाने पड़ते हैं। देखिए, बंगाल में चुनाव है, बीजेपी ने आज वहां पहली बैठक कर दी। आप लोग चुनाव से 1 महीना पहले भी नहीं निकलोगे तो क्या बंगाल फिर जीतोगे तुम? ममता बनर्जी कैसे वहां मैनेज करेंगी? कैसे वहां इंडिया गठबंधन को एक करेंगी? अगर इस बार जरा चूक हुई तो बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट तक चुनाव लड़ती है। आपने देख लिया बिहार में करके। उसका सड़क पर ड्रामा नहीं दिखता है, सड़क पर रैलियां, भीड़ नहीं दिखती है, उसका नीचे जमीन पर स्तर पर काम होता है। और आप आसमान में चुनाव लड़ते हो, हवाई यात्राएं करते हो, एक क्लास के होटलों में रुककर नीचे खड़े अपने कार्यकर्ता से मुलाकात नहीं करते हो। ये जब तक दम नहीं तोड़ोगे कुछ नहीं होगा। बीजेपी के नेता चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह को उनका जिला अध्यक्ष रूठ जाता है, वो सीधा फोन लगाते हैं, भाई क्या दिक्कत है, हम समस्या का समाधान करेंगे। कोई सीनियर लीडर जब इस तरीके से अपने कार्यकर्ता को फोन कर देता है, उसका मनोबल बढ़ जाता है, वो कितना भी गुस्सा में हो खुद को सरेंडर कर देता है। आप क्या करते हो इन सब पर काम? नहीं करते, और इसी का नतीजा है। यही नतीजा उत्तर प्रदेश में न भारी पड़ जाए। इसलिए पहले से आगाह, पहले से समझिए, विचार कीजिए। बीजेपी का सुमेघ तभी रुकेगा जब सबको लेके चलोगे, सभी जातियों को लेके चलोगे। आप सिंगल पार्टी बनकर, आपके अगेंस्ट जितनी जातियां होती हैं वो सब इकट्ठी हो जाती है, आप अकेले खड़े रह जाते हो। फिर चाहे चुनाव आयोग को दोष दीजिए, ईवीएम को दोष दीजिए, क्योंकि ईवीएम और चुनाव आयोग पर आप कार्रवाई तो करते नहीं, उसके खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन नहीं करते, इस्तीफे नहीं देते। आवाज उठाने से कैसे काम चलेगा? ये लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करता है। बीजेपी वाले जब बैठ के समझाते हैं कि राहुल गांधी वोट चोरी का मामला तो उठाते हैं, लेकिन वोट चोरी को लेकर कोर्ट क्यों नहीं गए? मैं बड़ी गंभीर आपसे टिप्पणियां कर रहा हूं, कोई जवाब नहीं होता किसी के पास। लोग कहते हैं बात तो ठीक कह रहे हैं, वो कहते हैं राहुल गांधी अगर इतना ही खतरा दिखता है तो इस्तीफा क्यों नहीं देकर धरने पर बैठ जाते हैं? लोग क्यों नहीं उनके साथ जाते हैं चुनाव आयोग तक? लोग कहते हैं बात तो ठीक कह रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा जब जब इन्होंने कोर्ट में किया, माफी मांगी, आपने माफी मांगी, आप फंस जाते हैं। जनता यही तो सुनना चाहती है। जनता को लगता है कि सबसे कोई खतरनाक आदमी है, सबसे कोई खतरनाक पार्टी है देश की, तो वो कांग्रेस पार्टी है। यूपी में अगर कोई गड़बड़ करता है तो वो अखिलेश यादव है, ये साबित किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। वो जंगल राज याद दिलाया जाता है, 2012 से 17 के बीच का वो मुजफ्फरनगर केस याद दिलाया जाता है। नीचे बैठ के जब चौपाल पर ये बात होती है, नीचे बैठ के जब चौबारे में बात होती है, तो इसका तोड़ क्या समाजवादी पार्टी के पास है? मैं बड़ी बेबाक टिप्पणी आपसे कह रहा हूं, क्या इसका तोड़ जो जंगल राज का तोड़ दिया, क्या तोड़ आरजेडी दे पाई समाज को? कि जब जंगल राज बिहार में कायम हुआ था तो उस सत्ता के साथी भी नीतीश कुमार ही थे। कहा किसी से? कहा पता है किसी को क्या बोलेंगे? नहीं पता है। राजनीतिक दांव पेच बड़े भारी होते हैं, बड़े मुश्किल से उन्हें प्रयोग किया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर अच्छी खबर लगे तो शेयर करना, और खबरें अगर पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको वो सच्ची खबरें और कड़वी खबरें मिले। धन्यवाद, नमस्कार।